नमस्कार, मैं अनिल पसरकर। स्वागत है आपका न्यूज़.इन में। बात करते हैं करीब बात करते हैं पुलिस की, बात करते हैं पुलिस के अधिकारों की, बात करते हैं पुलिस के कर्तव्यों की, बात करते हैं पुलिस की मांग की और बात करते हैं पुलिस की मजबूरियों की। पुलिस अपने लिए कुछ नहीं मांग सकती, ये तय हो चुका है। डिसिप्लिन फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स को कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए, ऐसा एक जो है क्या कहना चाहिए, ये चला आ रहा है, ये मान्यता चली आ रही है कि डिसिप्लिन फोर्स को कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए, उसे हड़ताल करने का अधिकार नहीं, उसे मांग करने का अधिकार नहीं, उसे संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। अब फिर हो भी क्यों? पुलिस का तो इस्तेमाल ही होता है मांग करने वालों को पीटने के लिए, मांग करने वालों को खदेड़ने के लिए, हर आंदोलन को कुचलने के लिए। तो ये सब अगर पुलिस करते आई है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ईश्वरीय जो प्रकोप है उस पर हुआ है, और ये सब जो आंदोलनकारियों को कूटना, पीटना, खदेड़ना और आंदोलन को कुचलना, उसका जो सम जो क्या कहना चाहिए, जो पूरा सब मिलाकर जो उसका जो दुष्प्रभाव उन पर पड़ा है वो ये है कि उनको मांग करने का अधिकार मिला ही नहीं। हर किसी को है, डेमोक्रेटिक राइट हर किसी के पास है, फंडामेंटल राइट हर किसी के पास है, लेकिन पुलिस के पास नहीं है। जो पुलिस डेमोक्रेसी को और सारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के उस अपने क्या कहना चाहिए कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने खुद के लिए अपनी मांगों को नहीं उठा सकती। कुछ सिपाही घूम रहे हैं कि हमारा वेतनमान कम है, इसमें कोई शक नहीं, वेतनमान उनका अन्य सेवाओं की तुलना में कम है। ये बात जरूर है, छठा वेतनमान उनको लागू हो गया है, लेकिन सिपाहियों के लिए जो है थोड़ा सा तकलीफ की बात यह है कि उनका वेतनमान अन्य उनके समकक्ष जो है उनसे कम होता है, ऐसा उनका मानना है। उनका ये कहना है हम 24 घंटे काम करते हैं, हमारे लिए इमरजेंसी सर्विसेज होती है, हम कभी भी छुट्टी नहीं ले सकते, हमको कभी भी ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, कड़कड़ाती लू चल रही हो तो भी उनको अपना काम करना है, उनको आराम करने का अधिकार नहीं है। तो फिर बात आती वही कि आखिर क्या वजह है। रमन सिंह सरकार के समय पुलिस ने एक बार आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, उस समय उनकी सपरिवार गिरफ्तारी भी हुई और बहुत सारी बातें हुई और उस पर बहुत सारा पानी बह भी चुका है। तब कांग्रेस ने उनकी मांगों को जायज ठहराया था, उन्हें समर्थन दिया था। ये अकेले छत्तीसगढ़ की बात नहीं, सारे देश में ऐसे ही स्थिति है, लेकिन कहीं कोई बात हो उठती नहीं। केरल में भी आंदोलन हुआ, उसे कुचल दिया गया था। पुलिस के आंदोलन कभी सफल नहीं हुए। अब इसलिए सफल नहीं हुए, हो सकता है ये मान लिया जाए कि जितने आंदोलन को पुलिस ने कुचला है उन सबकी बददुआएं इतनी असरकारक रही कि पुलिस के आंदोलन सफल नहीं होते, या पुलिस की मांग पूरी नहीं होती। उसके लिए कारण भी यही है कि मांग करने वालों को आप पीटते आए हो। बहरहाल जो भी कारण है, आज प्रदेश में एक संवेदनशील मुखिया है, मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, बहुत क्या कहना चाहिए दयालु भी है, और छोटे लोगों के लिए तो उनका जो है दिल बहुत बड़ा है। छोटे लोगों के लिए, बड़े लोगों के बारे में नहीं कह सकता मैं, लेकिन छोटे लोगों के लिए बहुत बड़ा दिल है। तो छोटे लोग जो पुलिस के हैं उनका ये भी मानना है कि अगर हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो जो छोटे लेवल पे जो है 150 की जो घुसखोरी होती है, जिसमें वही पकड़ाता है छोटा आदमी, बड़ा अफसर जो सूटकेस ब्रीफकेस वाले हैं वो कभी नहीं पकड़ाते। उनकी हवेलियां देख ले, उनकी कोठियां देख ले, उनका बैंक बैलेंस देख ले, आदमी गिर के मर जाए, बेहोश हो जाए। लेकिन छोटा सा सिपाही जो 150 रुपये लेते रहता है वो दिख जाता है, कैमरे में कैद हो जाता है, वीडियो वायरल हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, फिर बाद में फिर वो हाथ पर जोड़ के मिन्नत करके वापस आता है, लाइन में रहता है। ये सारी चीज़ें उसके साथ होती है। तो उसका कहना है कि थोड़ी सी तनख्वाह अगर बढ़ जाए, थोड़ा सा जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, तो वो छोटा मोटा पाप करेगा ही क्यों। बात सही भी है। और अगर इस मामले में अगर मुख्यमंत्री जो है 2 साल पूरे हुए हैं, पूरा प्रदेश जश्न मना रहा है, पूरा प्रदेश दौड़ रहा है, विकास की दौड़ में शामिल हो रहा है, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो अगर मुख्यमंत्री अगर उनकी भी बात सुन लेते हैं तो उनको इससे बड़ा कोई तोहफा होगा नहीं छोटे लोगों को। बड़े लोगों की बात ही नहीं करते हम। तो छोटे छोटे सिपाहियों की अगर दुख दर्द अगर सुन भी ले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे हिंदुस्तान के अन्य प्रदेश और जो यूनियन टेरिटरीज है उन सब में पहले मुख्यमंत्री होंगे जो संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस की बात को और पुलिस के रिफॉर्म्स के बारे में सोचेंगे। और ऐसा लगता है कि वो सोचेंगे जरूर, क्योंकि
सब कहते हैं भूपेश है तो संभव है। फिर सब ये भी कहते हैं, यूं ही नहीं कहता कि कोई भूपेश जैसा सीएम हो। तो भूपेश जैसा सीएम है तो जब सबकी बात सुनी जा रही है, किसान की बात सुनी जा रही है, आदिवासी की बात सुनी जा रही है, मजदूर की बात सुनी जा रही है, गरीब की बात सुनी जा रही है, अनपढ़ लोगों की बात सुनी जा रही है, साक्षर निरक्षर लोगों की बात सुनी जा रही है, और तो और हाथी और जंगली जानवरों के लिए भी जो है भूपेश बघेल का दिल बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े दिल में अगर सिपाहियों को भी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी तो शायद उनका भला हो जाएगा। और भला होने के साथ हमारा राज्य छत्तीसगढ़ सब पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला राज्य होगा जो अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले सजग प्रहरियों के लिए भी सोचेगा। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.